श्रीगुरुवे नमः। ॐ नारायणं पदं भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रप्राश्रं च व्यासं सुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथ शिष्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादिरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है दुख निवारण की युक्ति। तो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं 1 2 3 करके। तो पहला टॉपिक है कि भाई मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, कक्षा ब में पढ़ता था। एक दिन कलम बनाने का चाकू बस्ते से निकाल फेटे में खोस लिया। थोड़ी देर के बाद इस बात का स्मरण नहीं रहा, मैं रोने लगा। मेरा चाकू खो गया। अध्यापक ने सब लड़कों को खड़ा कराया, डांटा डपटा, बैंत उठाकर धमकाया। कुछ नतीजा नहीं निकला। इतने में ही एक लड़के ने कहा, ये देखिए चाकू तो इनके फेंटे में घुसा हुआ है। मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि चाकू अपने पास ही है। बचपन की यह एक छोटी सी घटना है। जब बड़ा हुआ और विचार किया तब मालूम पड़ा कि उस समय अपने को और दूसरों को भी दुखी करने का एकमात्र कारण हमारी भूल ही थी। अपने को और दूसरों को दुखी करने का एकमात्र कारण हमारी भूल ही थी। तो दूसरा प्रसंग है भगवान कि जब मेरी अवस्था लगभग 9 वर्ष की हो चुकी थी, मैं एक दूर के संबंधी के घर गया हुआ था। उनके घर में एक युवक थे। उस समय उनकी अवस्था 17-18 वर्ष के आसपास रही होगी। 2-3 घंटों में ही उन्होंने मुझसे इतना प्यार किया कि मेरे मन में यह दृढ़ धारणा जम गई कि ये मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। माँ बाप, सगे संबंधी, आचार की शिक्षा और पढ़ने लिखने के लिए प्रायः मेरे स्वच्छंद खेल मेल में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी प्रीति कम जचती थी। इन महाशय के उन्मुक्त प्यार ने मुझे मोहित कर लिया, परंतु उस दिन के बाद संयोगवश 8-9 वर्ष तक उनसे भेंट ना हो सकी। 17-18 वर्ष की अवस्था तक मैं उनकी स्मृति और प्यार को अपने हृदय में पालता रहा। जैसे भक्त ईश्वर का नाम जपते हैं, वैसे ही कभी कभी मैं उनके नाम का जप करता। जैसे न्यायिका व्याप्ति ग्रहण एवं परामर्श के द्वारा अनुमान लगाते हैं, वैसे ही मैं उनकी गतिविधि के संबंध में कल्पनाओं की लड़ी जोड़ता रहता। जैसे प्रेमी अपने प्रियतम के लिए छटपटाते रहते हैं, वैसे ही मैं उनके लिए व्याकुल हो उठता, परंतु उनके पास जाने और मिलने का अवसर नहीं मिला। जब मैं उनके पास गया, वे एमए पास करके किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो चुके थे। मैंने बहुत चेष्टा की कि मैं किसी प्रकार उनकी सोई हुई पुरानी स्मृति जगाऊं, परंतु वे मुझे नहीं पहचान सके और अंत तक नहीं पहचान सके। मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या यह प्यार, संबंध, ममता, आसक्ति केवल अपने मन का एक स्वतंत्र विकार ही है? केवल अपने मन का एक स्वतंत्र विकार ही है? ये प्रश्न स्वामी जी बोल रहे हैं कि मेरे मन में उठा कि क्या यह प्यार, संबंध, ममता, आसक्ति केवल अपने मन का एक स्वतंत्र विकार ही है? जिसके लिए यह होता है उसके साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। होता होगा
मैं इस विषय की कोई मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं करना चाहता, परंतु मेरे मन में उनसे मिलने के लिए जो वर्षों तक व्याकुलता रही, दुख रहा, उसका कारण वे नहीं थे, मेरी भूल ही थी। और जिस समय यह बात मेरी समझ में बैठ गई, उसी समय मेरा सारा दुख दर्द जो है वो मिट गया। तीसरा प्रसंग है भगवान की, उन्हीं दिनों की बात है, मैं घर से भाग कर अयोध्या जी गया और भगवान की कृपा से जानकी घाट वाले पंडित जी के पास पहुंच गया। जब पंडित जी को मालूम हुआ कि मैं घर द्वार के गोरख धंधे जो है से घबराकर साधु होने के लिए आया हूँ, तब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा घर कच्चा है या पक्का? तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैंने उत्तर दिया कच्चा। तो उन्होंने पूछा कि घर में कितने प्राणी हैं? तो मैंने कहा 4। बोले भोजन क्या मिलता है? बोले भोजन क्या मिलता है? तो मैंने स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैंने बताया कि भाई, मैंने बोला कि भाई रोटी दाल चावल। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारा घर कच्चा है और मेरा मठ पक्का। तुम्हारे घर में 4 प्राणी हैं और मेरे साथ 100 चेले रहते हैं। तुम अपने घर पर रोटी दाल खाते हो, यहाँ लड्डू पूरी हलवा मालपुए छकते रहते हैं। तो क्या इसी का नाम वैराग्य है? तुम भगवान की दी हुई प्रतिकूल परिस्थिति यदि प्रेम से उत्साह से सहन नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंतःकरण में धृति शक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी। धैर्य के बिना मनुष्य का जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। घर के लोगों की तो प्रतिकूलता भी ममता और प्रेम से भरी होती है। घर के लोगों की तो प्रतिकूलता भी ममता और प्रेम से भरी होती है। क्या तुम समझते हो कि साधु हो जाने पर तुम्हें प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ेगा? सही प्रश्न है। सहिष्णुता का जितना पक्का अभ्यास, स्वामी जी बता रहे हैं कि सहिष्णुता का जितना पक्का अभ्यास घर गृहस्थी में हो सकता है, उतना बाहर नहीं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से मेरे घर लौटने की व्यवस्था कर दी। तो भगवान, इससे आगे वाले जो प्रसंग हैं वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।